आग लगी थी बस्ती में, बचाई क्या था। आगे पहुंचना है, नदी के ऊपर दूसरे पहाड़ के पास भी पहुंच गए। नन्नू ने रास्ते में मुझसे चीज मंगाई थी, वो भी ले आया मैं। थापे एक दिन परमानेंट भी चढ़ना, तो कुछ नहीं रह गया यहाँ पे। फर्स्ट तुम्हें जिसका नाम याद हो गया मुझे, मैं 15 जून के भंडारे में, धन्य है भाई ये झग महाराज। तो ऐसे रास्ते से चलते हुए 3 पहाड़ियाँ पार करते हुए फिर हमें आगे पहुंचना है नदी के ऊपर, जो मेन सड़क है। करते हैं यात्रा का शुभारंभ हमारे सुयाल जी। सही रहा। तो चलना है 5 किलोमीटर करीब। तो यादों को ताजा रखने के लिए लेते हैं सेल्फी। राधे राधे। ऐसा मंगल मिलन होता रहे, सब मिलते रहे, ऐसे आयोजन होते रहे। चढ़ाई कम होके गई बस चढ़ाई थोड़ा कम हो। चलो ये सही बम मारा इन्होंने। चलो चलते हैं। तो कैसा लगा यहाँ रायगढ़ में आके आपको? तो पूरा जंगल पार करके पहुँचते हैं हम नीचे मेन रोड सड़क तक। नीचे नदी है, तो समथिंग 5 किलोमीटर करीब चलना है। अच्छा पत्थरकोट और वेड़ी। अच्छा मेरे ससुराल वाला। तो माताएं भी आ रही है हमारे साथ साथ। कल हमारा सारा सामान माताएं लाई चढ़ाई में, नहीं तो हम आप पहुंच भी नहीं पाते। उसके बाद भी बहुत दिक्कत हुई हमें। इतनी धूप तेज नहीं है आज और छाया भी है, और वैसे भी हम डाउन में हैं। चलिए पहुंचते हैं अपनी स्कूटी बाइक तक। तो हमें इस पहाड़ के ऊपर और हमारे साथी कई उस दूसरे पहाड़ के पास भी पहुंच गए हैं। इतनी दूर पे हम, हमें इतनी ऊपर पहाड़ पे, और वो जा रहे हैं उतनी नीचे। वो पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं, हमें भी ये पूरा पहाड़ गोल घूम के क्रॉस करना है। चलिए चलते रहते हैं। चलते रहो चलते रहो। वो रास्ता है इतना खतरनाक। ओए ओए बहुत खतरनाक। ना वहाँ उतर बेर पैदल थी ना। गैर खान, सीमल खेत, बहुत सारे नाम हैं इधर आसपास गाँव के। और वो बतखाओ, बतखाओ। ओ पारू बतखाओ। अच्छा, ये शिमल खेत। उधर अलग अलग गांव बसे हुए हैं। हाँ। ये है सीमल खेत, बरधो, चार बरधो, बरधो मरधो है, हलसू कोर्र, हलसू कोर्र। हाँ, वाह। पाऊ थापई, थापी। हाँ, कोर्रड़ू, हलसू। अच्छा हाँ। बेटो, वाह भाई वाह। तो हमारा पहाड़ है तो स्वर्गीय, और अपना आनंद है। इतने सरल लोग, सरल स्वभाव, और माताओं का बड़ा योगदान है पहाड़ में। हमारी बहुत ममता रखती हैं, बहुत प्रेम रखती हैं माताएं सभी। तो पैर काँप रहे हैं डाउन में अब, क्योंकि कल चढ़ाई चढ़ी थी। 24 घंटे 25 घंटे रामायण में हो गए, पैर काँप रहे हैं उतरते में। अभी तो 1 किलोमीटर उतरे हैं बस, तो 3.5-4 किलोमीटर और उतरना है। और ये है रास्ता, पहुँचेंगे। जैसे जैसे नदी पास दिख रही है उतना रोमांच आ रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। तो दिख रहा है नज़दीक, लेकिन पूरा पहाड़ उतरना है नीचे सड़क में पहुंचने के लिए। ऐसे पूरा रास्ता उतरते हुए वो है सड़क काफ़ी आगे। भाई पैरों की क्या हालत हो रही है उसके बारे में बताएं कुछ। पैर कांप रहे हैं नीचे को चलने में। हाँ, लचक रहे हैं बिल्कुल। लच हो रही है। बिल्कुल चढ़ाई टप तो है, लेकिन डाउन में और ज़्यादा पैर लचक जाते हैं। आधी मंजिल पार कोई कर बात ली नहीं, है। हम तुम तो साथ हैं। आधा रास्ता और बचा है। हम तुम तो यहीं साथ, और चाहे चले जाएं चले जाएं, क्या करना कल की तरह। साथ आग लगी थी बस्ती में, बचाई क्या था। आग लगी थी बस्ती में, बचाई क्या था। तो बचाई क्या था। हम तुम अगर बच गए तो जलाई क्या था। चलाई क्या था। चलो, यहाँ पर हमने 2 से 3 पहाड़ क्रॉस कर लिए हैं। पहाड़ और उतरना है हमें। तो जहाँ बच्चे मिले थे कल हमें, उस स्थान पर पहुँच गए हम। अभी ये 2.5 किलोमीटर और है, तो ये लास्ट पहाड़ रह गया है। लेकिन ये डाउन बहुत ज़्यादा है, सहारा ले लेके घासों का उतरते हैं धीरे धीरे। तो भाई एक पहाड़ और पार करके हम पहुँच गए जहाँ पे सीमेंट का रास्ता बना है। थोड़ा सा ही है ये, नीचे तो कच्चा ही है। तो साथ ही हमारे इंतज़ार कर रहे हैं मेन सड़क पे, और हम भी पहुँचने वाले हैं। इतनी दूरी पे हैं हम, और हमें ये रास्ता तय करना है। चलो सतीश भाई, कितनी बड़ी आफत कर रही है यार। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं मेन रोड पे, सड़क पे। कई लोगों को गाड़ी मिल गई है, वो अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हमें भी हल्द्वानी पहुंचना है अभी। तो बहुत आनंद उत्सव हुआ, और फाइनली हम पहुंच भी गए सड़क पे, सबसे मिल लिए। अब अपनी अपनी यात्रा अपने अपने गंतव्य क्षेत्र की ओर करेंगे सब। हम लोग हल्द्वानी, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो ये जीवन, यही मिलन बेला चलती रहेगी जब तक है, तब तक यही सब चलता रहेगा। मिलना बिछड़ना, और एक दिन परमानेंट बिछड़ना। तो कर दिया हमने हल्द्वानी तक की यात्रा का शुभारंभ। सतीश भाई आगे हमारे साथ,
और हल्द्वानी चल रहे हैं हमारे साथ जोशी जी भी। बहुत अच्छी यात्रा रही, लेकिन पैर ने जवाब दे दिया है। सुंदर पहाड़ी रास्ता अवलोकन करते हुए, आनंद लेते हुए ट्रेन नई जगह का एक्सपीरियंस मेरे साथ और जुड़ गया। यहाँ मैं नहीं आया था, फर्स्ट टाइम है। ये सारे पहाड़ खड़िया के हैं यहाँ पे, आगे भी पहाड़ आ रहा है पूरा खड़िया का। सफेद पदार्थ निकलता है ये पाउडर फॉर्म में, फिर दिखता है मार्केट में सारा। ये पड़ा हुआ है भी है पहाड़, पूरा खड़िया का पहाड़, वाइट गोल्ड। तो पहुँचेंगे खैरना। तो जी स्कूटी में भी नहीं बैठा जा रहा है, पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो प्रवेश कर रहे हैं हम खैरना में, पहुंचने वाले। तो होने लगी है शाम और अब ठंड भी होगी आगे कैंची की तरफ। तो डालते हैं स्वेटर जैकेट। तो कैंची पहुंचने वाले हैं हम। 2 किलोमीटर पहले से कैंची में जाम लगा हुआ है। तो कैंची आ रहे हैं, तो अभी से इस हिसाब से आए, जाम में फंस सकते हो आराम से। जाम 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 और कुछ नहीं रह गया यहाँ पे, तो मिलेगा सिर्फ जाम, और यही है कैंची धाम। जय बाबा नीम करौरी। सुबह आइए, दिन में आइए, चाहे शाम को आइए, कभी भी आइए, मिलेगा यही जाम जाम जाम। तो पहुंचे हैं निंगलाट और ले रहे कॉफ़ी का स्वाद। ठंड बढ़ गई है यहाँ पे काफ़ी, गले में भी दर्द हो रहा है, तो कॉफ़ी पी के फिर चलेंगे। तो बस इसके बाद भवाली आएगा और फिर भीमताल होते हुए हल्द्वानी पहुँचेंगे। आपने अपना नाम मनीष बताया था ना, है ना? मुझे याद हो गया। देखो पता है, मुझे किसी का भी नाम याद नहीं होता, फर्स्ट तुम्हें जिसका नाम याद हो गया मुझे। तो हमारे साथ थे रामायण में भाई साहब और इनका बेटा है, तो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मेरी वीडियो भी देख ली। चलो अब कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? तो ठंड भी हो रही है शाम को और हम पहुँच गए सलड़ी। एक टी ब्रेक होगा यहाँ पे, सेकंड ब्रेक इंग्लाट में हुआ था। हमारे सतीश भाई और जोशी जी बिछड़ गए थे, हम मिल गए अब फाइनली। इनका हमने यहाँ पर धर दबोचा। तो भाई सर्दी के दिन शुरू हुए हैं और भवाली, भीमताल और कैंची का तो पूछना नहीं। तो हम कभी बचपन में 15 जून के भंडारे में भवाली से 2 बार जाया करते थे और बैठ के प्रसाद लिया करते थे, फिर वापस भी आ जाते थे भवाली। और अब ये हाल है कि कैंची में निकलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। शुक्र की शाम से लेके शुक्र, शनि और इतवार और मंगलवार, और जाम से बचना है तो अदर्स डे में आए। शनिवार, इतवार और मंगलवार अवॉइड करें, तभी अच्छा लगेगा आपको, वहाँ कुछ देख पाओगे। तो ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है और हम रुके हैं सलड़ी में, जहाँ से हम लेते हैं मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, क्योंकि नन्नू को बहुत पसंद है। तो लेके चलते हैं यहाँ से नन्नू वानू के लिए, क्योंकि हम पीछे 2-3 बार भी आए थे तो यहीं से लेके गए थे। लेते हैं भैया से पकौड़ियाँ, फिर चलते हैं। तो भाई हमारे चिंतामणि जी की सफल ड्राइविंग की वजह से हम पहुँच पाए हैं घर 7:30 बजे, क्योंकि इतना पूरा जाम है। उसके बाद सलड़ी चाय पीने के बाद पूरा काठ गोदाम में पूरा हल्द्वानी तक जाम है। ये कैसे स्कूटी निकाल के लेके आए, धन्य है भाई, ये मान गया मैं इनकी ड्राइविंग को आज। पिछली बार भी इन्होंने बड़े टब से निकाला। चलिए अंदर चलते हैं। भानु क्या हाल है? भानु आ गया बाहर? सही है। हाँ भाई, हाँ राधे राधे, आशीर्वाद ही रहो मामा के। और चुदे और ले ले यार, डबल ले ले। आओ फिर पहुँचते हैं अंदर। बड़ी कठिनाई के बाद यात्रा सफल हो गई। नन्नू कहाँ है? राम। तो नन्नू ने रास्ते में मुझसे चीज़ मंगाई थी, वो भी ले आया मैं। राधे 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 राधे। क्या कर रहा था तू? पढ़ाई? गुड। तू क्या कर रहा था भाई? उदंड झग मार रहा था। झग क्या कह रहा? झग बोल, झग मार रहा था। ठीक है। तो 3 दिन में ऐसे स्थान में था जहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, वो आपने वीडियो में सब देख लिया होगा। तो घर आके दिवाली के बाद हम कई जगह थे, हम मिलने नहीं गए। तो हम जा रहे ताऊ जी के घर पे, ताऊ जी से, ताई जी से, दीपू भाई से, वो फैमिली से मिलने, और जाएंगे जगदीश भाई के भी घर, वहाँ भी बिटिया से सबसे मिल के आएंगे और दिवाली भी मिल के आते हैं। और 2-3 दिन मैं ऐसी जगह में था जहाँ पे मैंने बताया कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसलिए हम वीडियो भी नहीं डाल पाए कोई भी, तो इसलिए वीडियो आपके पास लेट आ रही है।
इसके लिए सॉरी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, वहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं था। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपना प्यार स्नेह सपोर्ट इसी तरह देते रहें। श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हेतु और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन, पूजा जप दान हवन यज्ञ अनुष्ठान, कीर्तन उत्सव, सुंदरकांड पाठ, रामायण अखंड पाठ, किसी भी चीज के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमें मेल पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।